तो आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है कि जीत का, विक्ट्री का आखिर मतलब क्या होता है। ये कहानी एक वॉरियर की है, एक योद्धा की, पर इसकी आवाज हर उस इंसान तक पहुंचती है जो अपनी रोज की लड़ाइयों में इतना उलझ गया है कि उसे याद ही नहीं कि ये लड़ाई शुरू हुई क्यों थी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह एक नई जंग है, हर एक पल एक चुनौती और लड़ाई बस चलती जा रही है, बिना रुके, बिना किसी अंत के। और फिर लड़ते लड़ते एक दिन अचानक ये एहसास हो कि जिस वजह से, जिस मकसद के लिए ये सब शुरू किया था, वो तो कहीं खो गया है। अब बस लड़ने की एक आदत बची है, एक खोखली आदत। यही इस कहानी का असली दर्द है। तो ये सिर्फ किसी जंग की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है उस फर्क की जो जिंदा रहने और असल में जीने के बीच होता है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो सरवाइव करने में इतना बिजी हो गया कि जीना किसे कहते हैं यही भूल गया। इस कहानी के सेंटर में है रेडॉन, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम लोग कहानियों में सुनाते हैं, जिसकी दुनिया शुरू होती है युद्ध के मैदान की धूल से और खत्म होती है खून से। मतलब रेडॉन का तो बस नाम ही काफी था। उसके कवच पर हर एक निशान एक जीती हुई लड़ाई की कहानी कहता था। उसकी तलवार का रंग अब खून से स्याह हो चुका था। लोग उसका नाम लेते थे, पर फुसफुसाकर, डर और इज्जत के साथ। लेकिन वो खुद, उसे तो ये तक याद नहीं था कि उसने पहली बार ये तलवार किसके खिलाफ उठाई थी। उसकी जिंदगी का एक ही रूटीन था, एक ही मकसद। जैसे ही सूरज उगता, लड़ो, और जब दिन ढलता, जीतो। जीतना उसकी आदत बन गई थी, एक ऐसी आदत जिसमें अब कोई खुशी नहीं बची थी। और फिर अगली लड़ाई की तरफ बढ़ जाओ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ महसूस किए। बस यही एक पहिया था जो घूमता जा रहा था, घूमता जा रहा था। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था? देखिए, शुरुआत में एक वजह थी, एक वादा था, अपने घर को, अपने परिवार को बचाने का। पर जंग जब सालों तक खींची तो वो वादा धीरे धीरे धुंधलाने लगा। फिर साल दशकों में बदल गए और वो वजह, वो मकसद कहीं खो गया। घर की यादें बस धूल बनकर रह गई। पर कहते हैं ना, सबसे मजबूत दीवार भी अंदर से ही टूटती है। और अब रेडॉन के फौलाद जैसे दिल में शक की पहली दरार पड़ने वाली थी। एक शाम, एक और जीत के बाद चारों तरफ जीत का शोर था, पर रेडॉन एकदम खामोश, बस अपनी तलवार को देखे जा रहा था। और दशकों में पहली बार उसके अंदर से एक आवाज आई, एक सवाल, मैं तुम्हें अब भी क्यों उठाए हुए हूँ? और जवाब में सिर्फ खामोशी थी। अगले दिन वो एक तबाह हुए गांव से गुजर रहा था। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। रेडॉन ने उससे पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? उस आदमी ने जो जवाब दिया वो सीधा रेडॉन के दिल में उतर गया। उसने कहा, मुझे भूलने से डर लगता है कि इस जंग ने मुझे जो बनाया है उससे पहले मैं असल में कौन था। उस रात रेडॉन को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी छोटी बहन उसकी तरफ दौड़ कर आ रही है। लेकिन जैसे ही वो पास आई, उसकी नजर रेडॉन के कवच पर, उसकी खून से सनी तलवार पर पड़ी और वो डर कर पीछे हट गई। रेडॉन एक चीख के साथ नींद से जागा और बस उसी एक सपने ने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी में पहली बार रेडॉन ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ने का फैसला किया। ये सफर किसी दुश्मन की तरफ नहीं था, बल्कि उस जिंदगी की तरफ था जिसे वो खुद कहीं पीछे छोड़ आया था। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, वो सालों तक चलता रहा। और पता है, पहली बार इसकी आंखों ने खून और तबाही नहीं, बल्कि खेलते हुए बच्चे देखे। उसने उन गांवों को देखा जो युद्ध की राख से जिंदगी को फिर से खड़ा कर रहे थे। और फिर एक दिन उसे अपनी माँ दिखी, बूढ़ी हो चुकी, इंतजार करती हुई। और तब उसे वो सच पता चला जिसे वो कभी जानना नहीं चाहता था। उसकी बहन सालों पहले एक बीमारी से मर चुकी थी, अपने उस भाई का इंतजार करते करते जो लड़ने तो गया पर कभी लौटा ही नहीं। उसी पल रेडॉन अपने घुटनों पर गिर गया और उसे समझ आया, उसने हजारों लड़ाइयां जीती होंगी, पर असल में उसकी एक भी जीत मायने नहीं रखती थी, जीरो। क्योंकि जिसके लिए लड़ना शुरू किया था वो तो सब कुछ हार चुका था। तो यहाँ से रेडॉन की कहानी का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, योद्धा से संरक्षक बनने का सफर। एक ऐसा सफर जहां वो अपने अतीत का बोझ उतार कर एक नया मकसद अपनाता है। उस रात रेडॉन ने अपने कवच को, अपनी उस पहचान को आग में जला दिया
और अपनी तलवार, जिससे उसने अनगिनत जानें ली थीं, उसे जमीन में हमेशा के लिए दफना दिया। उसने योद्धा को मार दिया ताकि इंसान जिंदा रह सके। अब उसकी जिंदगी के दो हिस्से थे। एक था योद्धा, जो सरहदों के लिए लड़ता था, जाने लेता था, जिसके हाथ में हमेशा तलवार होती थी। और दूसरा था संरक्षक, जो खेतों की हिफाजत करता था, लोगों को जीना सिखाता था और जिसके हाथ अब मदद के लिए खुले रहते थे। तो फिर सच्ची ताकत क्या है? ये कहानी हमें बताती है कि असली ताकत लड़ने और तबाह करने में नहीं है। असली ताकत तो बचाने में है, कुछ नया बनाने में है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। दूसरी बात, अगर हम अपना मकसद खुद नहीं चुनते तो ये दुनिया हमारे लिए एक मकसद चुन लेती है। और हथियार शायद जंग जिता दें, पर मन को शांति तो मकसद से ही मिलती है। असल में बिना मकसद के जो जीत होती है वो हार का ही एक बहुत खूबसूरत रूप है। बाहर से देखने में शानदार, पर अंदर से पूरी तरह खोखली। तो आखिर में ये कहानी हम सबसे एक सवाल पूछती है, हम जो भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, अपनी लड़ाइयों में, क्या वो हमारी जिंदगी बना रहा है या उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है? शायद इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हमारी जीत असली जीत है या नहीं।